संजू ने बोला है कि महाभारत, रामायण के बारे में, तो मैं गिरिराज जी से जानना चाहूँगा कि आपके क्या तर्क हैं, आपकी क्या लॉजिक है इस बात पर कि भगवान इस दुनिया में है या नहीं है? आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? आप इस पर ऐसा क्या तर्क देना चाहेंगे कि हम विश्वास करें, जो मेरे साथी हैं, संजू को भी विश्वास हो कि वो मतलब एक अंधभक्ति जैसी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं भी मानता हूँ भगवान को। तो मुझे भी पता चलना चाहिए, संजू को भी पता चलना चाहिए कि भगवान कैसे नहीं है इस धरती पर। आप क्यों नहीं मानते? हाँ, तो इन्होंने सही सवाल पूछा कि भगवान क्यों नहीं है और कैसे नहीं है और मैं क्यों नहीं मानता। पहली बात तो क्यों है ये इस पर बात कर। ये जब ह्यूमन सिविलाइजेशन अस्तित्व में आई तब कॉलोनाइज हुई, मतलब एक साथ जुट होकर रहने लगी, तो हो सकता है कि उस कॉलोनी में अपराध बढ़ने लगे या फिर साथ में ना सहयोगिता ना देने के कारण कुछ रीजंस की वजह से बनाया गया इस धर्म को इसलिए बनाया गया ताकि जब ये हंटिंग करते थे, शिकार करते थे, तो एक बिल्कुल उसमें वो सहयोगिता नहीं होती होगी, तो इसको एक तरीके से सिविलाइजेशन को डेवलप करने के लिए बनाया गया। जब कोई प्रूफ नहीं होते थे या कुछ नहीं होता था तो कुछ मनगढ़ंत कहानियां बनाई जाती, आपको पाप लग जाएगा, यह एक एक बीइंग है जो आपको एक बार से देख रहा है, आपके पाप देख रहा है, आपके पुण्य देख रहा है, और अगर आप गलती करते हैं तो वो आपको ऐसे नर्क में ढकेल देता है जहां आप तड़पते हैं, चिल्लाते हैं और आप पर अत्याचार किया जाता है, आपको तेल में तला जाता है, पर वो आपसे प्यार करता है, वो बहुत प्यार करता है आपसे। ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बनाई गई और इसीलिए ये आज के अस्तित्व में हमको दिखता भी है कि इसमें कुछ लॉजिक ही नहीं है इन किताबों में। कुछ क्या आप एक ऐसे इंसान या किसी को इमेजिन कर सकते हैं जो एक पहाड़ को तोड़ के हजारों किलोमीटर दूर ले जा सके? क्या आज आपको कोई दिखाई देता है ऐसा? ये सारे फिजिक्स के लॉ के खिलाफ है। ये मनगढ़ंत कहानियां ये बिल्कुल ऐसे बनाई गई है ताकि इंसानों को दबाया जा सके, और कुछ पिछड़ों को इससे दबाया जाता है कि ये चार वर्ण बनाए गए और बोला गया ये भगवान ने बनाए हैं और तुम्हें हमें गुलामी करनी पड़ेगी, ये इसीलिए बनाए। तब इंसान की तर्कशीलता को खत्म करती है ये सारी। तो आपको शिक्षित होना चाहिए, इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। एक तर्क ये है कि अगर ऐसा है पूरी धरती भगवान ने बनाई तो धरती पर अलग अलग धर्म क्यों है? मुस्लिम क्यों है, सिख क्यों है, ईसाई क्यों है, बुद्धिस्ट क्यों है, हिंदू क्यों है? सारे एक ही धर्म के क्यों नहीं है? तो कोई धर्म कहता है कि हमारे जो धरती है वो अल्लाह ने बनाई और एक दिन कह दिया कि हो जा तो हो गई, या फिर ये ब्रह्मा ने बनाई, शिव ने बनाई। ऐसा इतनी इसमें इलॉजिक बातें क्यों हैं? और साइंस ने जब नियर टू एक्यूरेसी थ्योरी दी है फिर इनको लोग क्यों नहीं मानते? इसका एक मेन कारण है अशिक्षा। लोग शिक्षित तो हो जाते हैं पर वो तर्क डेवलप नहीं कर पाते, वो रीजनिंग डेवलप नहीं कर पाते जो उनको इससे बाहर निकलने में मदद। उनको ब्रेन वॉश्ड बचपन से ही कर दिया जाता है, इसलिए वो धार्मिक हो जाते। वरना अगर इनको बचपन से ही ये सीख नहीं दी जाए और बाद में कहा जाए कि तुम इनमें से एक धर्म चुनो, तो 99% बच्चे नास्तिक ही बनेंगे। बस मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और बने रहिए नेताजी की क्लास में कैमरामैन सुमित अलावा के साथ।